तमन्ना भाटिया, संजय दत्त, रैपर बादशाह और जैकलीन समेत कई बड़े फिल्मी सितारों को महाराष्ट्र के साइबर सेल ने पूछताछ के लिए समन जारी किया है। इन सभी पर आरोप है कि साल 2023 में आईपीएल के मैचों को दिखाने के लिए इन्होंने फेयर प्ले नाम की एक ऐप का प्रचार किया, जबकि फेयर प्ले नाम की इस ऐप के पास आईपीएल मैचों को दिखाने के अधिकार भी नहीं थे। साल 2023 में आईपीएल के मैचों को लाइव स्ट्रीम करने का अधिकार रिलायंस कंपनी की वाईकॉम 18 के पास थे। कंपनी ने शिकायत कर बताया कि फेयर प्ले नाम की ऐप आईपीएल मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग कर रही, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि उसके पास अधिकार ही नहीं है। जबकि हमारी कंपनी के पास अधिकार होने के बावजूद भी इस कंपनी के द्वारा दिखाए गए मैचों के कारण हमारी कंपनी को 10 अरब 44 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की, तब जाकर इन सभी फिल्मी सितारों को इस फेयर प्ले ऐप के खिलाफ गवाहों के तौर पर बयान दर्ज करने के लिए समन जारी किए। आज में ये भी सामने आया कि ये जो फेयर प्ले नाम की ऐप है, ये महादेव बेटिंग ऐप की सहायक कंपनी है। आपको बता देते हैं कि ये जो महादेव बेटिंग ऐप है, ये क्रिकेट, बैडमिंटन, कार्ड प्ले जैसे कई तरह के गेमों पर अवैध सट्टेबाजी कराता है। दोस्तों, ये जो महादेव बेटिंग ऐप है, ये दुबई से ही ऑपरेट हो रहा था, क्योंकि दुबई में सट्टा लगाना वैध है, जबकि भारत में सट्टेबाजी पूरी तरह से गैर कानूनी है। दोस्तों, मजेदार बात यह है कि ये ऐप चलाया तो जरूर दुबई से ही जा रहा था, लेकिन इसका मालिक भारत के छत्तीसगढ़ का सौरभ चंद्राकर है। दोस्तों, कहानी बताते हैं आपको सौरभ चंद्राकर की। आखिर क्या गलती रही जिसके कारण आज सौरभ चंद्राकर जेल की सलाखों के पीछे है। दोस्तों, सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। इसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए ये छत्तीसगढ़ में ही एक जूस की दुकान चलाया करता था। जूस की दुकान चलाते चलाते इसकी पहचान हुई एक कंपनी में काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दोनों की पहचान दोस्ती में कब बदल गई पता ही नहीं चला, और दोनों ने मिलकर एक सट्टेबाजी की वेबसाइट चालू की। हालांकि उससे प्रॉफिट तो अच्छा मिला, लेकिन इन्हें यह समझ में आ चुका था कि ये काम भारत में करना बड़ा ही मुश्किल है, और कुछ ही दिन बाद इन्होंने उस साइट को बंद कर दिया। सौरभ चंद्राकर अपनी जूस की दुकान को बंद कर कुछ ही महीनों बाद दुबई में काम करने चला गया। वहां जाकर ये अपने उसी दोस्त को फोन कर बुला लेता है कि तुम नौकरी छोड़कर यहाँ आओ, मेरे पास एक और भी गजब का आइडिया है। यहाँ वाला ये दोस्त वहां जाता है और ये दोनों मिलकर वहां पर एक ऐप बनाते हैं जिसका नाम है महादेव बेटिंग ऐप। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इन्होंने ये सट्टेबाजी की वेबसाइट भारत में पहले भी चलाई थी। उस बीच इनकी जानकारी कई एजेंटों से हो गई थी। जैसे ही इन्होंने महादेव बेटिंग ऐप लॉन्च की, तब इन्होंने इन्हीं एजेंटों के सहारे से अपने काम को बढ़ावा दिया। कुछ ही समय में महादेव बेटिंग ऐप खूब ज्यादा चलने लगी और इन्हें अच्छा खासा मुनाफा भी होने लगा। पैसे के दम पर सौरभ चंद्राकर की पहचान राजनीति के बड़े रसूखदारों के साथ साथ फिल्म स्टारों से भी हुई। देखते ही देखते सौरभ चंद्राकर भारत में होने वाली बड़ी बड़ी पार्टीज को ज्वाइन करने लगा, यहाँ तक कि खूब पैसा भी खर्च करने लगा। कुछ साल बीते और सौरभ चंद्राकर की शादी फिक्स हो गई। अब दोस्तों, यहाँ सौरभ ने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसकी वजह से आज सब कुछ खराब हो चुका है। सौरभ चंद्राकर को सट्टेबाजी से खूब सारा पैसा तो मिल गया, और इसी के शौक को पूरा करने के लिए उसने तय किया अपनी शादी को दुबई में करना। जहाँ पर दुबई में इसने भारतीय रुपयों के हिसाब से लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए। इसके अलावा भारत से रणबीर कपूर जैसे बड़े फिल्म सितारों के अलावा 17 बड़े बड़े लोग भी वहां शामिल हुए। बस इसी कारण से भारत की ईडी यानी प्रवर्तन निर्देशालय की नजर सौरभ चंद्राकर पर पड़ी कि आखिर ये व्यक्ति है कौन जिसने 200 करोड़ रुपए खर्च शादी में कर दिए। इसके बाद ईडी ने शादी में शामिल होने वाले बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को पूछताछ के लिए बुलाया। महादेव बेटिंग ऐप पर शिकंजा कस लिया। ईडी की पूछताछ में यह भी पता चला कि इस महादेव बेटिंग ऐप में कई बड़े लोग भी शामिल हैं, कुछ मंत्री हैं तो कुछ मुख्यमंत्री भी हैं। महादेव पर शिकंजा कसते हुए देखा तो सौरभ ने महादेव की जगह एक नई ऐप को लॉन्च किया जिसका नाम था फेयर प्ले। यहाँ पर मैचों की स्ट्रीमिंग होती थी और सट्टा लगाया जाता था। उसके बाद रिलायंस कंपनी की शिकायत के बाद ये फेयर प्ले भी सरकार के प्रशासन की नजर में आ गई। इसी की पूछताछ के लिए अब इन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाया जा रहा है और गवाही के लिए बयान दर्ज किए जा रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना से हम लोगों को दो चीज समझ लेनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि बुरे काम का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है। ये सट्टा गलत काम है, कई लोगों के घर बर्बाद कर चुका है, इसलिए इसका नतीजा तो यही निकलने वाला था।
और दूसरी जो सबसे जरूरी बात है जिसे भी हमें सीख लेना चाहिए वो है पैसे को बचाने की ताकत हर किसी में नहीं होती। यही कारण रहा कि सौरभ ने जब अपने पैसे को शो ऑफ किया, लोगों को अपना पैसा दिखाया, तब ये ईडी की नजर में आया और इस पर ये कार्रवाई हुई। पूरी कहानी पर आपका क्या विचार है कमेंट करके जरूर बता देना दोस्तों। तो दोस्तों साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और एक बार फिर से कहते हैं आपके गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ, लगातार देखते रहिए गोगिलियो।